यानी मंगलवार को एक बड़ा आंदोलन यहाँ होने वाला है। जी, हजारीबाग में तो नहीं सर, रांची में होने वाला है और हम लोग रांची जा रहे हैं। बस का भी फैसिलिटी किया गया है, जो कि संत कोलंबस कॉलेज से मंगलवार को 8:30 बजे बस निकलेगी यहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसा मतलब अपना लगाकर नहीं जा पाने में मतलब सक्षम नहीं है, असमर्थ हैं। तो उसके कारण जो है सो कि वही है, भिक्षाटन हम लोग कर रहे हैं। जेपीएससी मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। रांची में 5 दिनों से जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी कार्यालय के इस बाहर बैठे हुए हैं। आज हजारीबाग में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कई सारे छात्र हैं। ये लगातार कदम जो है आंदोलन करने की तैयारी हजारीबाग में भी कर रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के विद्यार्थी से और सीधे जानते हैं कि क्या है आप लोगों का कार्यक्रम। आप लोग बोल रहे थे कि मंगलवार से लगातार कुछ ना कुछ होना है। जी सर, एक्चुअली हम लोग मतलब पिछले 5 दिनों से 7 तारीख से ही हम लोग का जेपीएससी के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। 11 to 13 जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट को लेकर, जो कि मेंस का एग्जामिनेशन जो है पिछले साल जून में कंडक्ट कराया गया था। आज समझिए कि मई 11 तारीख हो गया, अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। तो हम लोग उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी मतलब दुखद बात है कि हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा दुख का बात है कि 11 महीना से हम लोग मतलब मेंस का वेट कर रहे हैं, मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि हमारा एकदम अधिकार है अपना रिजल्ट को जानना कि आखिर रिजल्ट में क्या है। तो क्या है आगे का कार्यक्रम? आप बोल रहे थे 8 तारीख ये मंगलवार से कुछ मंगलवार को हम लोग वहाँ पे सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। रांची से स्टूडेंट आ रहे हैं और हजारीबाग से भी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट जो जेपीएससी के एस्पिरेंट है, उनसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग मंगलवार को चलिए, अपना हक का लड़ाई लड़ना है, अपना पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करना है वहाँ पे जाके, ताकि जो है हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो पाए। और प्रेशर एक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर नहीं बन रहा है तो वहाँ पे जो मेंबर हैं, आयोग के जो भी स्टाफ हैं, वो बिल्कुल उसको छोड़ ही दिए हैं 11 to 13 जेपीएससी को। तो जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, नहीं आएगा। अगर हम लोग 5 दिन से वहाँ पे हैं, ये ऐसा फील हो रहा है कि प्रेशर बन रहा है। अगर हम लोग मंगलवार को स्ट्रेंथ शो कर देते हैं तो पूरा उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट जो है अगले हफ्ते में ही आ जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा अगले महीने। पहचान क्यों छुपा रहे तब आप? पहचान सर देखिए, एक्चुअली अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, जो सीधा बात है। और अभी हमारा इंटरव्यू भी है। तो झारखंड में बहुत सारा चीज़ होता है, सब कोई जानता है, अफवाह है कि सच है, वैसा तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये सब बातें उड़ते रहती है। तो एक अपना आदमी को इंटरव्यू देना है आगे चल के, तो उस चीज़ को लेकर हम पहचान को अपना वो रखे हुए हैं। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, बिहार में रिजल्ट आ चुका है लेकिन झारखंड सरकार ही रिजल्ट अब तक जारी नहीं कर पा रही। सर मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट इसमें विलिंगनेस नहीं है कि वो निकाल नहीं पा रही है। अगर हम बिहार के कंपेयर करें तो बहुत आगे निकल चुका है। उसका ट्रांसपेरेंसी देखिए, और हर एक कोई भी चीज़ होता है तो मीडिया में ला करके बात करता है। लेकिन यहाँ पे अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पे आयोग आपको कुछ बारे में बताएगा, कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कमी है और इसी को लेकर के हम लोग ने जो ये अभी कार्यक्रम जो किए हैं, हम लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं। तो इसको हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इस पे फोकस किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को और लाया जाए। तो इसी को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो अलग थलग छोड़ चुकी है, आपको भविष्य कहीं अंधकार में लग रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है, हम छात्रों को यही बताया गया है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया एंड साइमल्टेनियसली स्टेट्स। आप अगर इसकी नियुक्ति को रोक देते हैं तो आप अपने आप किसी भी राज्य और देश को विकलांग बना दिए। और ये विकलांगता साफ दिखाई दे रही है कि हम किसी भी इंडेक्स पे सबसे लो में काम कर रहे हैं। ये शर्मसार की बात है कि सरकार आके गद्दी में बैठ गई है, गद्दी को एंजॉय कर रही है और शोषण करने का नया तरीका ढूंढ ली है। तो हम लोगों का एक बहुत विनम्रता से, एकदम जो बोलते हैं ना कि विनम्र पूर्वक हम लोग का आग्रह होगा कि ये अयोग्य सरकार 81 दिन के लिए 81 उम्मीदवार को हटा दिया जाए और जेपीएससी विद्यार्थी जो हमारे बैठे हुए हैं उनको अगर बिठा दिया जाए तो मैं कहता हूं कि उनसे सुसज्जित तरीके से सरकार को चला करके दिखा दिया जाएगा। क्योंकि मैं ये अयोग्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सरकार इससे कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले बोलती थी कि हमारे पास अयोग्य उम्मीदवार हैं, अयोग्य उम्मीदवार की तलाश है। अरे कैसा तुम बात करते हो यार, अयोग्य उम्मीदवार है? झारखंड में इतना सुनहरा है, झारखंड में इतने वीर जवान पैदा हुए, इतने शहीद हुए हैं, इतने हाई पर्सनैलिटी के लोग पैदा हुए हैं और तुम कहते हो अयोग्य हो? अयोग्य तुम्हारे मन में है।
मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं कि 81 उम्मीदवार आप लोग गद्दी छोड़िए और 81 विद्यार्थियों का मैं नाम साबित कर सकता हूं जो कि 81 दिन में सरकार चला के दिखाएगी और आपसे बेहतर सरकार चला के दिखाएगी। और ये जो जंग लगाने की बात आप लोग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली स्टेट्स में, ये खत्म करके दिखाएगी और झारखंड राज्य देश के मानचित्र में सबसे सर्वोच्चतम जाकर दिखाएगा। ये मेरा दावा है, ये मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं सीधे सीएम के साथ। लेट्स कम टू मी एंड टॉक टू मी एंड सो योर अयोग्यता को दिखाओ कि तुम्हारे पास कहाँ अयोग्यता है। मैं वहीं पे दिखा दूंगा कि कितने अयोग्य व्यक्ति आपके झारखंड में बस रहे हैं, इस रत्न गर्भा में बस रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहिएगा, बिहार से अलग हुआ था झारखंड क्योंकि झारखंड की तरक्की हो, लेकिन ये झारखंड में ही इस तरह से आप लोगों के साथ यानी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अकेला कर दिया गया है आपको। बिहार में रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन झारखंड में नहीं। देखिए, आपके तमाम व्यूवर्स को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग आए और स्टूडेंट की आवाज़ को आप लोगों ने कवर करने का कोशिश किया, आप इसके लिए भी आप तहे दिल से छात्र संगठन की ओर से आप लोग को धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि बिहार अलग होने के बाद झारखंड का, यहाँ के स्टूडेंट का अगर भला होता, तो आज मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आता कि 11 महीने तक रिजल्ट पेंडिंग हो और रिजल्ट जारी ना होता। अगर मुझे लगता है कि अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सबसे बड़ा अगर नुकसान कोई झेल रहा है, कोई तबका अगर झेल रहा है, तो वह है स्टूडेंट यहाँ का। आप देखेंगे इतने लंबे समय के बाद में नाम मात्र के जेपीएससी हुए हैं और उसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे लिटिगेशंस आपको देखने को मिलेगा जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। अगर जेपीएससी को गुड गवर्नेंस के तौर पर देखें तो सही एग्जीक्यूट आज तक भी नहीं हो पाया हमेशा। और अभी आप देखेंगे कि यही जो आप जिसका रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पीटी का एग्ज़ाम इतना आनंद फानंद में लिया गया, लगा कि एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से कि अब क्या होगा कि तुरंत स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगा, लेकिन आप मेंस का रिजल्ट को जारी करने में इतना डिले क्यों? दूसरी बात है कि जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसमें कि हमेशा उसमें अगर कोई भी चेयरमैन है तो उसका पोस्ट खाली नहीं होना चाहिए। अगर 1 घंटा भी खाली तो उसको आनंद फानंद में एक योग्य व्यक्ति को वहाँ बैठाना चाहिए, लेकिन आप देखें कई महीने से खाली रहा और इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है झारखंड को। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं निकल करके आ पा रहे हैं। सिर्फ यूपीएससी ही जिम्मा तो नहीं लिया है, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसका भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्षेत्र से निखार करके उस पोटेंशियल को लाएं और अपने शासन व्यवस्था में उनको स्थापित करें। लेकिन सरकार इस चीज़ को करने में असफल है, लगातार असफल है और स्टूडेंट में इस चीज़ का आक्रोश भी है लगातार। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट 11 महीने से मौन तरीके से आक्रोश तो जाहिर कर ही रहे थे, लेकिन ये 5 दिनों से लगातार वे जेपीएससी के गेट के बाहर में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रदर्शन से सरकार के कानों तक आवाज़ गूंजेगी और ये जो मांग है स्टूडेंट का वो जरूर एग्जीक्यूट कराएगी और रिजल्ट भी जारी करेगी। चलिए, यानी मंगलवार को एक बड़ा आंदोलन यहाँ होने वाला है। जी, हजारीबाग में तो नहीं सर, रांची में होने वाला है और हम लोग रांची जा रहे हैं। बस का भी फैसिलिटी किया गया है जो कि संत कोलंबस कॉलेज से मंगलवार को 8:30 बजे बस निकलेगी यहाँ से। तो सभी लोगों से जो भी मेंस लिखे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि, वैसे तो रिक्वेस्ट मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये आपका भी लड़ाई है, तो आपको आगे आना चाहिए, आपको भी इंटरव्यू देना है, आपको भी ऑफिसर बनना है, केवल मुझे ही तो नहीं बनना है, लेकिन सभी को रिक्वेस्ट है। तो किस तरह से आपने कहा कि बस का आप लोग अरेंज कर रहे हैं, रांची जाएंगे, आंदोलन करने के लिए पैसे भी खूब लगते हैं, तो किस तरह से ये अरेंज हो रहा है? क्या आप लोग घर से लगा रहे थे? वही है सर, घर से भी कहाँ लगा पा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग तो बाहर रहते हैं ऑलरेडी, घर से हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। अब वही है कि हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है, भीख मांगना पड़ रहा है, भिक्षाटन करना पड़ रहा है हर जगह जा जाके कि एटलीस्ट हम लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसा मतलब अपना लगा कर नहीं जा पाने में मतलब सक्षम नहीं है, असमर्थ हैं, तो उसके कारण जो है सो कि वही है, भिक्षाटन हम लोग कर रहे हैं जगह जगह जा जाके कि एक बस हमारे लिए अरेंज कर दिया जाए सो दैट कि हम थोड़ा वहाँ पे अपना प्रस्तुति दर्ज कर पाएँ आंदोलन में। चलिए, ये छात्र हजारीबाग से हैं और ये रांची मंगलवार को रांची आप लोग जाएंगे, मंगलवार को ये लोग रांची जाएंगे, भिक्षाटन करके पैसा अरेंज कर रहे हैं बस के लिए और वहाँ पे आंदोलन करने के लिए। अब देखने की बात यह है कि जब बिहार से अलग झारखंड हुआ था तो झारखंड को एक बहुत अच्छा समृद्ध राज्य माना गया था, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। लोग विद्यार्थी जो हैं परेशान खुद हैं, इनके परिवार वाले भी परेशान हैं और भविष्य की चिंता इन्हें सता रही है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़ के लिए हजारीबाग।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in